है, लगन से मेहनत से काम करता है वही सफल होता है। सफल होने का सबसे बड़ा कारण है आपने अपने प्रति धैर्य रखा, ईमानदारी दिखाए, लोगों के साथ ईमानदारी दिखाएं। आपने धैर्य रखना सीख लिया, आपको कोई गेस्ट नहीं सिखा सकता। गेस्ट को आप सिखा सकते हैं, ज्वाइन करा सकते। आपने सिस्टम की नॉलेज फूट फूट कर भरी है, दुनिया की कोई ताकत आपको निगेटिव नहीं कर सकती। अगर आपको अपने आप पर विश्वास है, आपने आप में धैर्य रखा है, दोस्त, धैर्य आपको बहुत ऊंचाइयों पर ले जाता है। धैर्य सब जगह काम करता है। घर में मम्मी कहती है, बेटा आज टंकी नहीं आ रही है, लाइन में पानी नहीं आया, बेटा आप बाहर से पानी ले आना, पार्क में हैंड पंप लगा है, पार्क में पहले से ही भीड़ लगी है, आपको वेट करना होगा, इंतजार करना होगा, धैर्य रखना होगा, सब्र रखना होगा। इन सब का एक ही मतलब है, धैर्य। आप अपने ऊपर कितना धैर्य रख पाते हैं, रखते हैं। पानी मिलेगा, फिर खाना बनेगा। कहीं भी देख लो, खाना खाने के लिए भी धैर्य रखना पड़ता है। सपोज करो आपके बड़े भाई की शादी है, पूजा पाठ होती है, आपको भूख लगी है, आपको ही नहीं बहुत सारे रिश्तेदार हैं, सबके सब भूखे हैं, लोग धैर्य रखते हैं। लंच का समय भी निकल गया, फिर भी लोग धैर्य रखते हैं। समय हो जाता है 2 बजे का, लोग धैर्य रखते हैं। कुछ लोग होते हैं जो है धैर्य नहीं रख पाते, गुस्से से लाल पीले होते हैं। भूख लगी है, खाना कब खिलाएंगे। जो लोग धैर्य रखते हैं वह लोग दूसरे लोगों को भी धैर्य रखने को कहते हैं। 3 बजे खाना शुरू हो जाता है। जो लोग अपने आप में धैर्य नहीं रख पाते, लाल पीले हो रहे थे, वही लोग भोजन करने के बाद लास्ट में तारीफ करते हैं, मजा आ गया, पकवान बहुत अच्छा बना है। धैर्य न रखा होता, पेट भरा होता तो क्या व्यंजन अच्छे लगते नहीं। इसीलिए कहा जाता है धैर्य रखना बहुत जरूरी है। धैर्य आपकी परीक्षा लेता है, ये लोग धैर्य रख पाते हैं या नहीं। जो लोग धैर्य रखते हैं वही लोग सुकून से काम करते हैं। एक दिन सूर्यलाल नाम का एक व्यक्ति अपने बीवी बच्चों के साथ आजमगढ़ से गाजियाबाद आता है। काम के सिलसिले से बहुत सारी कंपनियों में भटकने के बाद जब कहीं नौकरी न मिली, आखिर में उस व्यक्ति ने ठान लिया, पेट भरने के लिए कुछ न कुछ छोटा मोटा रोजगार करना ही पड़ेगा। इस तरह के बहुत सारे लोग दर दर भटक रहे हैं। इस तरह के लोगों को जरूरत होती है दिशा दिखाने की। दिशा अगर सही दिखाई जाए तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं है। एक व्यक्ति हमारे घर के बाहर जूस की ठेली तैयार करता है। जूस वाला अपनी जूस की ठेली पर फल और फ्रूट 24 विजय असफलता पर रखकर तैयार करता है। जूस वाले के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे से कहा, जूस निकालने वाली मशीन लेकर आ जाओ, ठेली पर रख दो। 10 साल का बच्चा ही होता है, बच्चे को क्या पता क्या फायदा क्या नुकसान। बच्चा ठेली पर जैसे ही मशीन रखता है, मशीन हाथ से फिसल जाती है। मशीन का एक हिस्सा टूट जाता है जहां पर नट बोल्ट कसा जाता है। यहाँ हम धैर्य नहीं रख पाते और बेटे को अपशब्द कहना शुरू कर देते हैं। अपने आप पर धैर्य नहीं रख पाते। मशीन को देखकर परेशान हो गए। मौसम्मी का छिलका उतारते समय पता लगा और गुस्से से आग बबूला हो गए। घर में बीवी बच्चों पर गुस्सा दिखाने लगे। धैर्य न रख सके। यहाँ जरूरत होती है धैर्य रखने की। हमने कहा, भाई साहब बेटे की कोई गलती नहीं है, यह नुकसान आपसे भी हो सकता था। हमारी बात को समझने लगे और कहने लगे, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, नुकसान किसी से भी हो सकता है, धैर्य रखना चाहिए। अगर बेटे पर गुस्सा करते, बेटे के साथ मारपीट करते, इससे क्या मशीन ठीक हो जाती? नहीं भाई साहब, आपने मेरी आंखें खोल दी, मेरे गुस्से को शांत कर दिया, नहीं तो मैं गुस्से में बेटे के साथ हाथापाई कर बैठता। वहाँ भी नुकसान मेरा ही होता। आपने नुकसान होने से मुझे रोक दिया और आपने मुझे एक अच्छा रास्ता बता दिया। बाजार जाओ, ठीक करा लो। अगर कोई व्यक्ति बीमार है, चला नहीं जा रहा है,
क्या हम गुस्सा करेंगे, क्रोध करेंगे? इन सब से हानि होती है, फायदा नहीं। फायदा आपको तब मिलेगा जब गुस्सा न करे, धैर्य रखे। गुस्से से काम बिगड़ता है, डॉक्टर साहब को दिखाओ। डॉक्टर साहब धैर्य के साथ चेकअप करेंगे, फिर ट्रीटमेंट करेंगे। दोस्तों, आपने देखा होगा कि क्रोध आपको नुकसान पहुंचाता है। क्रोध नहीं करना चाहिए, धैर्य से काम लें। दोस्तों, हम टू व्हीलर से रोड पर चलते हैं, अपने दाएं बाएं पीछे मुड़कर देखते हैं। दोस्तों, ये तरीका गलत है। पीछे मुड़ने से, पीछे देखने से कोई भी अप्रिय घटना घट सकती है। इन सब चीज से बचने के लिए टू व्हीलर कंपनी डबल शीशे देते हैं ताकि आपको पीछे मुड़कर न देखना पड़े। आप अपने शीशे का प्रयोग करें, शीशों को उतार के न रखें। बिना शीशे वाली गाड़ी से आपके साथ कुछ भी घटना घट सकती है, बेशक आपकी साइड देखने वाले शीशे में से एक ही क्यों न हो। उसमें भी साइड देखने वाला शीशा राइट साइड का जरूर हो, लेफ्ट साइड का न हो तब भी चलेगा, लेकिन राइट का होना अनिवार्य है। इससे होने वाले हानि से बचा जा सकता है। कुछ लोग दोनों शीशे को बीच की ओर मोड़ लेते हैं, ये तरीका गलत है। आपकी सुरक्षा के लिए लगाए गए हैं और आप अपने आपको चोट पहुंचाने में लगे हैं, ऐसा न करें। बिना शीशे चलाने वालों का सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होता है। साइड देखने पर पीछे की ओर मुड़कर देखते हैं और अपने ऊपर धैर्य नहीं रख पाते, गाड़ी कंट्रोल में नहीं रख पाते, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। गाड़ी को धैर्यपूर्वक चलाएं, स्पीड कंट्रोल में होनी चाहिए। स्पीड में चलाएं, याद रखें, बिना किसी को हानि पहुंचाएं। आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है, अपनी गाड़ी पर कंट्रोल रखें, गाड़ी आपके कंट्रोल से बाहर न जाए। गाड़ी को शराब पीकर नहीं चलाएं, आपको नुकसान हो सकता है। आपको नुकसान बेशक हो, बच्चों का क्या दोष है जो आपके पीछे हैं, उन्हें कौन संभालेगा? ऐसा नहीं होना चाहिए। गाड़ी को धैर्य के साथ चलाएं, कंट्रोल में चलाएं। हम आपकी और आपके परिवार की मंगलमय यात्रा की कामना करते हैं। आपका सफर मंगलमय हो, आपकी यात्रा सफल हो। सफल तभी होती है जब आप अपने आप पर कंट्रोल रखते, धैर्य रखते हैं। धैर्य रखने वाले लोग महान लोग होते हैं। जो लोग धैर्य रखते हैं, ईमानदारी रखते हैं, वही लोग सफल लोग होते हैं। लोग धैर्य नहीं रख पाते, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा दिखाते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए आपने अक्सर देखा होगा, घर में खाना बना है, सब्जी थी, बच्चों ने खा ली, बहुत अच्छी टेस्टी बनी है। बारी आती है मम्मी पापा की, जैसे पापा खाना खाते हैं, सब्जी में नमक कम लगा है, अपने आप पर धैर्य न रख सके, गुस्से में कहते हैं सब्जी में नमक नहीं है, बेकार है, आप सब्जी अच्छी नहीं बनाती हो, ये लो आप ही खा लो, मुझे नहीं खानी। गुस्से में भरी प्लेट खाने की फेंक देते हैं। यह वह लोग हैं जिनके अंदर ईगो ज्यादा होता है, धैर्य नहीं होता, अपनों की भी नहीं सुनते, जरा जरा सी बात का लंबी चौड़ी फालतू की बातें बना देते हैं, जिसके कारण अपने आप पर धैर्य नहीं रखते। सब्जी में नमक कम है, आप ये भी कह सकते हैं मैडम नमक कम है, जरा सा नमक दे दो। बात यहीं पर समाप्त नहीं होती, यह लोग 1 या 2 दिन के लिए बाहर चले जाते हैं। अपने चाहने वालों के यहाँ घर पर सब लोग परेशान होते हैं। एक व्यक्ति की वजह से परेशानी सबको झेलनी पड़ती है। प्रिय मित्रों, ऐसा बिल्कुल मत करो, अपने आप पर धैर्य रखना सीखो। नहीं तो जो आप करते हैं वही आपके बच्चे भी करेंगे। बच्चों में भी ईगो घर से पैदा होता है। स्कूल में बच्चे ने फर्स्ट डिवीजन की, दूसरे बच्चों की 3rd और 2nd डिवीजन आई। फर्स्ट वाले बच्चों में 3rd और 2nd वाले बच्चों के प्रति ईगो आनी शुरू हो जाती है। घर का मुखिया फर्स्ट वाले बच्चे से ये कहते हैं बेटा आपकी फर्स्ट डिवीजन आई, बहुत अच्छा। जो बच्चे फेल हो गए हैं, जिन बच्चों की 3rd और 2nd डिवीजन आई, बच्चों का हौसला बढ़ाओ, मेहनत करने को कहो, कोई बात नहीं है। अगली क्लास में आने से पहले तैयारी करना, आप भी फर्स्ट डिवीजन आओगे। धैर्य रखो, पढ़ाई में मन लगाओ, ईमानदारी से मेहनत करो, आप भी जरूर सफल हो जाओगे।
लोग अपने प्रति धैर्य नहीं रख पाते। एक व्यक्ति कहता है, भाई साहब इस रास्ते पर मत जाओ, आगे रास्ता खराब है। धैर्य से काम नहीं लेता और गुस्से से कहता है, मुझे रास्ता बताएगा, मैं दुनिया को बताता हूँ, कल का छोरा मुझे रास्ता बताएगा, इधर को मत जाओ, देखते हैं क्या है इस रास्ते पर, कल तो साफ था। इतनी जल्दी कैसे बेकार हो गया, मुझे उल्लू बना रहा है। अपने ऊपर धैर्य नहीं रखता है और आगे बढ़ जाता है, देखता है ये रास्ता बंद है, सही बात नहीं सुनोगे यही हाल होगा। 10 किलोमीटर आगे आ गए, अब 10 किलोमीटर पीछे वाले रास्ते से घूमकर जाओ। लौटकर आने वाले ने सही रास्ता बताने वालों की बात को दरकिनार करके रोड पर लगा बोर्ड जिस पर लिखा था रास्ता बंद है, फिर भी चलते रहे। क्या फायदा हुआ सिवाय नुकसान के। अब आपको जहां पहुंचना था आधा घंटे में वह आपको 1.5 घंटा लगा गया और अपने आप पर धैर्य न रख पाए, उल्टा दुकानदार को गुस्सा दिखाने लगे। खुद लेट, गुस्सा दूसरों पर, ऐसा क्यों? क्रोध खुद को नुकसान पहुंचाता है, फायदा नहीं। समझदारी से काम ले, खुद पर धैर्य रखें, धैर्य से काम लें। जिस रास्ते पर निकले हैं उस रास्ते पर लगा मैप बोर्ड क्या दर्शा रहा है? बोर्ड पर आगे की सही जानकारी लिखी होती है। हमेशा मोड़ पर मुड़ने से पहले डायरेक्शन बोर्ड पर लगा एरो का निशान जरूर देखें और एरो के निशान पर क्या लिखा है ध्यान से पढ़ें ताकि असुविधा से बचा जा सके। आपने अक्सर देखा होगा टैक्सी ड्राइवरों को, एक व्यक्ति टैक्सी बुक करता है और सवारी के लिए निकलता है। सवारी ड्राइवर साहब से कहती है, ड्राइवर साहब मुझे सबरी जाना है। ड्राइवर साहब को सबरी का पता नहीं है, फिर भी सबरी के लिए निकलते हैं। यात्री बोलता है, ड्राइवर साहब क्या आपको मालूम है सबरी कहाँ है? ड्राइवर साहब कहते हैं, यस सर मालूम है, सबरी यहाँ से 30 किलोमीटर दूर है और इसके पास ये वाला एरिया है। यात्री हैरान रह जाता है और अपने आप पर धैर्य रखते हुआ ड्राइवर से पूछता है, आप तो पहली बार जा रहे हैं, फिर भी आपको कैसे पता है? कैसे पता लगा लिया? सर मेरे पास जीपीएस सिस्टम लगा है जिसके माध्यम से सारी जानकारी मुझे एडवांस में मिलती चली जाती है। सर मुझे आपने सबरी के लिए बताया। सबरी को मैंने जीपीएस सिस्टम पर सर्च किया और पता लगा लिया सबरी कहाँ पर है, कितना किलोमीटर दूर है। जीपीएस सिस्टम पर लोकेशन खुलकर सामने आ जाती है, जिसके माध्यम से मुझे रास्ता मेरे सामने मैप पर दिखाई दे रहा है। एरो का निशान मेरी मंजिल तक पहुंचा देगा, इसीलिए कहा जाता है रोड पर यात्रा करते समय हर मोड़ पर एक रोड मैप लगा होता है, उसकी जरूर देखें, जरूर पढ़ें। आपकी सुविधा के लिए लगे हैं ताकि समय से पहले आप अपनी मंजिल पर पहुंच सके। धैर्य रखना भी एक कला है। धैर्य हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है। हर आदमी धैर्य रख ले, धैर्य से काम करे। इस दुनिया में कोई किसी की चापलूसी नहीं करे, अपने काम पर ध्यान दे। अगर धैर्य रखा है, धैर्य रखने वाले दुनिया में 5% लोग ही हैं। बाकी के 95% लोग 5% वालों के लिए काम करते हैं। ये लोग धैर्य से काम नहीं लेते हैं, इसीलिए सफलता और ऊंचाइयों पर पहुंचने से वंचित रह जाते हैं। कल आपके साथ ऐसा न हो। आप अपने सपने लिखो, सपनों पर काम करो। जो लोग जागते हुए खुली आंखों से सपने देखकर सपनों का काम करते हैं, वही लोग सफल होते हैं। सपना देखना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आपके सपनों पर किसी का जोर नहीं। सपनों को कैसे प्राप्त करना है, इसके लिए आपको विजय असफलता पर बुक को जरूर पढ़ना होगा। बुक आपको सफलता का मार्गदर्शन कराती है, दिशा देती है, ताकि आप भी सफलता पाने वालों की श्रेणी में खड़े हो। आपका नाम भी गोल्डन अक्षरों में लिखा हो। अगर ऐसा होगा तो आने वाली पीढ़ी आपको सदा सदा के लिए याद करेगी और आपके नक्शे कदम पर ही चलेगी। अगर मेरे पूर्वज सफलता के मार्ग पर चलकर सफल हो गए हैं, हम भी जरूर सफल हों। इस तरह से सकारात्मक विचार आने वाली पीढ़ी को भी मिलने चाहिए,
ताकि आने वाली पीढ़ी भी सकारात्मक विचार पढ़कर सकारात्मक बातें कर सके, गलत दिशा में न भटके। ऐसे संदेश मिलने चाहिए। आपको एक चीज पर जरूर ध्यान देना होगा, जैसा हम छोड़कर जाते हैं वैसा ये हमारे पीछे वाले लोग करते हैं। अब से पहले इतने अवसर नहीं थे। आज हमारे सामने बहुत सारे अवसर हैं, जैसे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में हम अपने सारे सपनों, ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। आप बहुत कुछ कर सकते हैं। आप विजय असफलता पर हो सकते हैं। इंसान ही वह इंसान है जो ऊंचाइयों को छूता है, हवाई जहाज नहीं, क्योंकि हवाई जहाज इंसान चलाते हैं। हवाई जहाज इंसानों की नहीं। सफलता पाने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग एक रास्ता है, तय आपको करना पड़ेगा। जाना कहाँ है? सफलता पाने के लिए आपके सपने होने चाहिए जिन्हें आप प्राप्त कर सको। आज आप देख लो, किसी भी वस्तु या प्राणी की उत्पत्ति हुई है, वह सपने से हुई है। बिना सपने के सारे काम अधूरे हैं। दुनिया में जितने भी लोग सफल हुए हैं और सफल होने की दिशा में है, सभी लोग सपनों से सफल हुए हैं। सपने नहीं, सफलता नहीं। सपनों में इतनी शक्ति है। इंसान अगर ईमानदारी से खुली आंखों से देखे हुए सपनों को प्राप्त करने की ठान ले, सही दिशा में बढ़ जाए, दुनिया की कोई ऐसी शक्ति नहीं जो आपके सपनों को प्राप्त करने से आपको रोक दे। इंसान बना ही सपनों को प्राप्त करने के लिए है। जो सपनों को प्राप्त करते हैं वही लोग बुलंदियों पर होते हैं। सबसे पहले सपना होता है। जब सपना सामने होता है तो वह चीज के लिए हम अपना पूरा सर्वस्व झोंक देते हैं और उस चीज को हम प्राप्त कर लेते हैं। ऐसा हमारा सपना विजय असफलता पर जीत हो जाती है। धैर्य रखना भी एक कला है। धैर्य रखने वाले लोग महान होते हैं। धैर्य रखकर कुछ भी काम कर सकते हैं। धैर्य वाले लोग ही एक्साइटेड लोग होते हैं। धैर्य हमको विजय असफलता पर ले जाती है। धैर्य वही लोग रखते हैं जो बड़ा काम करते हैं। धैर्य वही लोग रखते हैं जो अपने प्रति ईमानदार होते हैं। धैर्य और एक्साइटेड रखने वाले लोग दूसरे ग्रह पर पहुंचे हैं। धैर्य तो रखना ही पड़ेगा, बिना धैर्य के आप सफल नहीं हो सकते हैं। धैर्य रखने वाले लोग अपने पीछे सफल होने की स्टोरी छोड़ जाते हैं। धैर्य और एक्साइटेड रहने से आपको 100% की सफलता मिल जाती। तारांकन धैर्य और एक्साइटेड होकर पढ़े मोटिवेशनल बुक्स में सफलता का रास्ता छुपा है। तारांकन धैर्य और एक्साइटेड न रखने वाले लोग अपने पीछे नकारात्मक बातें छोड़ जाते हैं। 29 विजय असफलता पर।